खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको सलाम। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ ज्वाइन इन करने के लिए हमारे इस गॉडकास्ट में। जेनेसिस द बिगनिंग, द फर्स्ट बुक इन द बाइबल दैट कैरीज ग्रेट वैल्यू। बहुत से सिद्धांत, बहुत से नियम और बहुत सी ओरिजिन्स हमें इस किताब में मिलती हैं। और खुदा बाप ने इस पहली किताब में ही मनुष्य जाति के लिए और संपूर्ण पवित्र शास्त्र के लिए कुछ बुनियादी उसूल रखे हैं। और खुदा के बड़े अनुग्रह और भय में होकर हम इन दिनों सिलसिलेवार बात कर रहे हैं उन नियमों और उन सिद्धांतों की जो खुदावन ने इस पहली किताब में हमारे लिए तैयार किए हैं। ग्लोरी टू गॉड की तरफ से और असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च सुजानपुरा की तरफ से हम आपको सलाम कहते हैं। और हमारी ये दुआ है कि खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों को बेहतर बना सके। The most solid foundation is the word of God on which we can build our lives and our families. And this really helps us. इस सफर में जो हम लोग पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, आज हम अपने उस टेक्स्ट पर हैं जो बात करता है याकूब के बारे में। उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय। इन आवर टेक्स्ट जेकब इज अ वेरी सक्सेसफुल मैन। बहुत सफल व्यक्ति है, बहुत धनाढ्य व्यक्ति है। प्रभु ने इसे बहुत आशीष दी है। ये अपने बाप के घर से आनंद फानन में भाग के चला गया था, पर इन 20 सालों में खुदा ने इसको बढ़ाया है, फलवंत किया है, आशीषित किया है। एंड ही इज अ रिच मैन नाउ, अ ग्रेट बिजनेसमैन, जो एक सफर पर है और वापस लौटकर बाप के घर की तरफ आ रहा है। लेकिन इन सब सफलताओं और इन सब अचीवमेंट्स के बावजूद he is struggling with a question in his mind. उसे हर समय ये लगता है ये मेरा है या मामा का है, मेरा है या लाबान का है, ये मेरा है या भाई से धोखा देके जो मैंने लिया है वो है। हमेशा अपने आप से सवाल पूछता है। और आज जब वो सफर में लौट रहा है और जब अपने बीवी और बच्चों को यब्बोक नदी के पार उतार देता है, खुद पीछे रह जाता है और एक सराय में लेटा होता है, तो अचानक से एक फरिश्ता आकर याकूब से लड़ने लगता है, मल्लयुद्ध करने लगता है। The angel of the Lord comes and starts wrestling with Jacob. याकूब तो पहले खुद ही से लड़ रहा था, अपने सवालों में उलझा हुआ था। इससे पहले भैया से लड़ रहा था, फिर पापा से लड़ रहा था, फिर मामा से लड़ रहा था, फिर मामा के लड़कों से लड़ रहा था। भाई के जीवन से लड़ाई कभी खत्म नहीं हो रही है। और आज जब पत्नी, बच्चे, नौकर चाकर सब चले गए हैं, मामा के घर से भाग आया है, बाप के घर पहुंचा नहीं है, अब फरिश्ता किससे लड़ने लगा। ही इज अ मैन ऑफ वॉर। पर कमाल की बात यह है, ये फरिश्ता अगर चाहता तो पल भर में याकूब को खत्म कर देता, नाश कर देता। बट दिस एंजल डिड नॉट कम टू डिस्ट्रॉय जेकब। ये फरिश्ता याकूब से बात करके उसे बताने और उससे ये समझाने आया था कि याकूब तू है कौन। तू बचपन में जब पैदा हुआ था अपने भाई की एड़ी पकड़ के कह रहा था मुझे चाहिए, पहले मैं पैदा होऊंगा। लोगों ने कहा ये याकूब है, आंगा मारने वाला है, धोखेबाज है। यही तेरी पहचान बन गई, ये तेरा स्वभाव था, ये तेरा नेचर था। तूने पापा को धोखा दिया, उनसे आशीष ले ली, तूने भाई को धोखा दिया, उससे अधिकार ले लिया, तूने मामा के घर जाकर के सब कुछ करने की कोशिश करी, उसके बेटों ने जो धोखा दिया, तेरे साथ मुसीबत समस्या बनी रही। और आज 27वें पद में वो फरिश्ता आकर याकूब से पूछता है तेरा नाम क्या है। मेरा नाम क्या बताऊं, याकूब, धोखा देने वाला, आंगा मारने वाला, ये मेरी पहचान बन गई है। सब मेरा मजाक बनाते हैं। पर मैं धन्यवाद करता हूं आज इस
रात के पल जब याकूब अकेला है और फरिश्ता उसके पास आया है और रेसल करना शुरू करता है, दिस फाइट इज नॉट ओवर इन अ मिनट, दिस इज अ बिग फाइट, वी आर टॉकिंग अबाउट द नाइट फाइट। याद है आपको वो रातें जिनमें पूरी रात आप लड़ते रहे, बीमारियों से लड़ते रहे, सवालों से लड़ते रहे, अपने आप से लड़ते रहे, डर से लड़ते रहे, पूरी रात बेचैन थे, सो नहीं पा रहे थे, जाने क्या क्या विचार आ रहे थे, और पता नहीं चला कब सुबह हो गई, 4 बज गए, अरे बाप रे बाप, क्योंकि इतनी चिंताएं थी, इतने सवाल थे, इतना डर था, इतनी घबराहट थी कि कब रात और कब दिन कुछ पता ही नहीं चल रहा था। आंसू आंसू और भय और घबराहट चारों तरफ थी। आज यही याकूब है, अनसर्टन है, जो कुछ देखता से लगता है ये तो शायद भाई से छीना हुआ है, शायद पापा से लिया हुआ है, शायद लाबान का है, मेरा क्या है। और अब भाई मुझसे मिलने आएगा तो लोग कह रहे हैं कि वो अपने सैनिकों को लेकर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे बदला ले और मुझे मार डाले। याकूब की लाइफ खतरों से, मुसीबतों से, लड़ाइयों से, धोखे से बजी हुई है। और आज जब फरिश्ता उससे पूछता है तेरा नाम क्या है, तो बहुत हेजिटेंट होकर, बहुत संकोच के साथ कहता है मेरा नाम याकूब है। God wants us to come to the realization जहां हम अपनी गलती और अपनी कमजोरी और अपने गुनाह का अंगीकार करने को तैयार हो जाएं। याकूब, तू अपनी अमीरी से, तू अपनी चालाकी से, तू अपने धन, वैभव और सफलता से अपने आप को ढांक नहीं सकता है। तू है तो अड़ंगा मारने वाला, तू है तो धोखा देने वाला। क्या फरिश्ते को याकूब का नाम मालूम नहीं था? सच पूछो तो फरिश्ते को याकूब का क्या, याकूब की 4 पीढ़ियों का नाम मालूम था। सर के बाल तक याकूब के कितने हैं वो ये भी जानता था, पर वो चाहता था याकूब आज खुद मुंह से बोले कि मैं धोखेबाज हूं, मैं अड़ंगा मारने वाला हूं, मैं ठग हूं। And when he acknowledged who I am, मैं धन्यवाद करता हूं आसमान के खुदा ने याकूब की कमजोरी और याकूब के गुनाह का मजाक नहीं बनाया, पर there was a wrestling going on between Jacob and the angel. An angel never wanted to destroy Jacob, but he was trying to help him in this time, difficult time. उससे बात करके, उससे मुलाकात करके, उससे युद्ध लड़ करके याकूब उसके पैरों में गिर गया और कहने लगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे मैं तुझे जाने ना दूंगा। याकूब समझ गया मैं पापी हूं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास इस समय जानवर है, मेरे पास इस समय रेवड़ है, मेरे पास इस समय नौकर है, बच्चे भी हैं, बीवी भी है, पर मेरे पास आशीष नहीं है। हेलो, डोंट मिस इंटरप्रेट द मनी दैट यू हैव विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। कभी कभी लगता है हमारा ये पैसा, हमारी गाड़ी, हमारा घर, ये खुदा की बरकत है। जी, ये खुदा की मेहरबानी है, पर खुदा की बरकत तो ये है कि तुम चैन से सो सको। खुदा की बरकत तो ये है कि तुम्हारे घर में सलामती हो। खुदा की बरकत तो ये है कि कोई तुम्हें धोखेबाज ना कहे, कोई तुम्हें अंगा मारने वाला ना कहे, तुम्हारी रातें लड़ाई में, घबराहट में, डर में ना बीतें, पर तुम चैन से सो, जब सुबह उठो तो खुदा का शुक्र कर सको। याकूब समझ गया मैं गुनहगार हूं, पांव पर गिर गया, कहने जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे मैं तुझे जाने ना दूंगा। फरिश्ते ने कहा अब सुबह होने वाली है, मुझे जाने दे। उसने कहा आई विल नॉट लेट यू गो अनलेस एंड अंटिल यू ब्लेस मी। फरिश्ते ने हाथ बढ़ा करके याकूब की एक नस छू ली, और याकूब की नस छूते ही याकूब लगने लगा। He was limping, but he was still holding on to the angel of the Lord और कहता मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे, मेरे दर्द के बावजूद, मेरी पीड़ा के बावजूद मुझे बरकत दे। मैंने तुझे बता दिया मैं कौन हूं, मैं पापी हूं, मैं धोखेबाज हूं, मैं अड़ंगा मारने वाला हूं, मुझे बरकत दे। और फरिश्ते ने उससे कहा अब से कोई तुझे याकूब नहीं कहेगा, पर तेरा नाम इज़राइल होगा। इज़राइल का मतलब मालूम क्या? इज़राइल का मतलब होता है प्रिंस, राजकुमार। इज़राइल का मतलब होता है शुद्ध मन वाला। इज़राइल का मतलब होता है जो परमेश्वर के साथ सहमति में है। मैं धन्यवाद करता हूं ये अड़ंगा मारने वाला,
ये धोखा देने वाला, ये गड़बड़ी फैलाने वाला आज इस रात में जब फरिश्ते से बात करता है, फरिश्ते से मुलाकात करता है, फरिश्ते से बात करता है और उसको फिर एक दर्द दे के जाता है, इसे एक पीड़ा दे के जाता है और वो लंगड़ाते लंगड़ाते कहने लगा, मुझे मालूम है अब खुदा ने मुझे बरकत दी है और लोग मुझे अब याकूब नहीं कहेंगे, पर अब मेरी पहचान एक नए नाम से होगी। इसका अर्थ है खुदा का पसंदीदा इज़राइल। मेरी दुआ यह है खुदा तुमसे मुलाकात कर सके, तुम्हारे इस पल में, तुम्हारे इस अकेलेपन में, तुम्हारी इस निराशा में तुमसे मुलाकात कर सके। एंड मे गॉड गिव यू अ न्यू नेम, अ न्यू आइडेंटिटी, अ न्यू इंट्रोडक्शन, अ न्यू एड्रेस टू योरसेल्फ। वो गुनहगार, झूठा, लालची, धोखा देने वाला नहीं, पर वो खुदा का बेटा हो, वो खुदा की पहचान हो। दाऊद कहने लगा, जो दुख मुझे हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ कि मैं खुदा की विधियों को सीख सकूं। आज लंगड़ाता हुआ याकूब जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, खड़ा हो रहा है, चल रहा है तो लचक आ रही है, लोग पूछ रहे हैं क्या हो गया, क्यों लंगड़ा रहे हो? मैं तुम्हें क्या बताऊं, खुदा के फरिश्ते ने आके मुझे छुआ है और मुझे पहचान दी है और आज ये मेरा लंगड़ापन, आज ये मेरा दर्द, आज ये मेरी पीड़ा ये बता रही है, आई हैड एन एनकाउंटर विद द होली गोस्ट and he has given me a new name। उसने मुझे एक नया नाम दिया है और अब मैं पापी नहीं, अब मैं इजरायली हूं, अब मैं खुदा का भय मानने वाला हूं। मेरे मन के कड़वाहट को और कालेपन को उसने निकाल करके मुझे एक नई पहचान दी है। आज का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का दिन हो सकता है, आपके लिए एक नए आगाज का दिन हो सकता है, अगर तुम खुदा के हाथों में अपने आप को सौंप करके उससे कहो, प्रभु मुझे नया कर दे, प्रभु मुझे नया बना दे। आज आसमान का खुदा किसी याकूब की जिंदगी में अपनी बरकत को देना चाह रहा है। वो तुम्हें अकेले लेकर ही आया। He has brought you in this lonely state. He brought you in this isolation। आज तुमसे बात करके तुम्हें एक नई पहचान देना चाहता है। He knows your night fights. He knows your pain. He knows your hurt and your grief। तुमने इसे गाड़ी से, महंगे सेल फोन से, स्मार्ट वॉच से बहुत कोशिश करी है कवर करने की, पर यह अकेलापन तुम्हें एक बार फिर से आज खुदा के करीब लेकर आ रहा है। याकूब, तेरा खुदा तुझसे बात करना चाहता है, तुझे एक नई पहचान देना चाहता है, तेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहता है। मतलब फरिश्ते से, मतलब अपने आप से, मतलब भाइयों से, पर आज अपने आप को खुदा के हवाले कर दे और वो खुदा तेरी जिंदगी को बरकत से भर देगा। मैं आपके साथ दुआ करना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आज वो खुदा हमारी जिंदगियों में अपने बड़े हाथ और अपनी बड़ी दया को बना के रखेगा। एंड ही विल गिव यू अ न्यू स्टार्ट। जिंदा खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि आप हम इंसानों पर अपनी बड़ी मेहरबानी को बनाए रखते हैं। हमारी गलतियों के बावजूद प्रभु, हमारे झूठ के बावजूद, हमारे लालची होने के बावजूद खुदावंद, तू हम पर अपनी दया करना चाहता है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह की इस रात के पल में तू हमसे बात करने के लिए, हमसे मुलाकात करने के लिए यहाँ आया है। और आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जब हम तेरी आवाज सुन रहे हैं, तेरा फरिश्ता जब हमसे लड़ रहा है खुदावन, हम चाहते हैं हमें एक नया नाम दे, हमें एक नई पहचान दे, हमारे अभागेपन को, हमारी गंदगी को, हमारे झूठ को मिटा कर खुदावन हमें इज़राइल बना, शुद्ध मन वाला बना, ताकि हम तेरी समीपता में रह सकें। और फिर मेरी पहचान अड़ंगा मारने वाले, झूठ बोलने वाले और ठगी के रूप में नहीं, पर खुदावन तेरे प्रिय के रूप में हो सके। धन्यवाद खुदावन, तू आज हमारे बीच हाजिर है। मेरी जिंदगी को नया कर दे खुदावन, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। अगर आप चाहते हैं कोई आपसे बातचीत करे, आप चाहते हैं कोई आपसे खुदा का कलाम बांटे, आप चाहते हैं कोई आपके लिए दुआ करे, तो नंबर स्क्रीन पर है, आप जरूर से डायल कर सकते हैं। somebody will pray for you, somebody will talk to you and somebody will help you understand the word of God। मैं धन्यवाद करता हूं, आज भी खुदा जमीन पर ऐसे याकूबों को ढूंढ रहा है जिन्हें एक नई पहचान दे करके इज़राइल बना सके।
ग्लोरी टू गॉड। और असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च का ये प्रेजेंटेशन आपको बरकत दे और आपके खानदान को खुदा में बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू।